क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, साथ ही साथ बेल आइकन पे, ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर साइंस। वेलकम टू डिस्कवर साइंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ट्रिब्यूट है रामानुजन के नाम, जिनकी बायोग्राफी का ही नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, यानी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या है, तो दोस्तों आप यही कहेंगे कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही इनफाइनाइट है, तो उनका सम ही इनफाइनाइट बनने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, कैसा हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन का सम -1/12 है, तो दोस्तों ये प्रूव किया था श्रीनिवासन ने। दोस्तों, कैसे हो सकता है कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव हो? दोस्तों, शुरुआत में इस थ्योरम के साथ कई लोग यानी मैथमेटिशियन सहमत नहीं थे, लेकिन जैसा कि मैथ में हर चीज़ को प्रूव किया जाता है, तो इसको भी प्रूव किया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरम का फिजिक्स के कई टॉपिक में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी में। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी की मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ जिसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसके बिना स्ट्रिंग थ्योरी के 26 आयामों को समझना असंभव है। दोस्तों, सबसे पहले इस थ्योरम का जिक्र 1903 में हुआ, यानी 1903 में, जब श्रीनिवासन ने हार्डिस को एक पत्र लिखा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उनके पत्र में कई थ्योरम का जिक्र है। उनमें से एक थ्योरम ये भी थी। शुरुआत में इनके पास यानी श्रीनिवासन के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। वह कहते थे कि उनको यह रिजल्ट ऐसे ही मालूम है, लेकिन बाद में उन्होंने यह रिजल्ट को हार्डिस के साथ मिलकर प्रूफ किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उनकी कई थ्योरम्स थी जो बिना प्रूफ के लिखी गई थी। दोस्तों, लेकिन वह कहते थे कि यह सच है, और उन्होंने बाद में हार्डी के साथ मिलकर इनको प्रूफ भी किया। चलिए दोस्तों, अब हम इस श्रीनिवासन रामानुजन की थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास S1 है, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मान लीजिए कि यह सीरीज इवन नंबर में खत्म होती है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा कि S1 0 के बराबर है। S1 = 0। अब आप मान लें कि यह सीरीज ऑड नंबर पे खत्म होती है, तो अगर हम 1 को अलग करके लिख लें और बाकी को ऐसे ही लिखें, तो दोस्तों हम पाएंगे कि हमें S1 1 के बराबर मिलता है। दोस्तों, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें S1 0 और 1 के बराबर मिल रहा है, तो S1 की वैल्यू हम एवरेज ऑफ 0 और 1 भी ले सकते हैं, यानी S1 जो हमारा होगा वो 1/2 के बराबर होगा। दोस्तों, अब आप मान लीजिए कि आपके पास एक और सीरीज है, यानी S2 है। S2 = है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर हम इसको
थोड़ा सा खिसकाकर उस साइड लिख लें और इनको ऐड करें तो हमें मिलता है 2s2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, जो कि s1 के बराबर था। मतलब 2s2 इज इक्वल टू 1/2 होगा, यानी s2 1/4 होगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास s3 है जो हमें चीज़ प्रूफ करनी है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और s2 जो हमने लिया था यानी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर हम s2 को s3 में से माइनस कर दें यानी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम पाएंगे कि s3 - s2 बराबर है 0 + 4 + 8 + 12 + 16। दोस्तों, हम इसके अंदर से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें s3 - s2 इसके बराबर मिलता है 4 ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, जो हमारा s3 के बराबर था। और अगर हम s2 की भी वैल्यू डाल दें यानी 1/4, तो हम पाएंगे कि हमें -1/4 इज इक्वल टू 3s3 है। और दोस्तों, अगर हम 3 को वहाँ लेकर जाएं दूसरी साइड तो हम पाएंगे जो हमें s3 मिलता है वो -1/12 के बराबर है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन का सम -1/12 के बराबर है। दोस्तों, शुरुआत में मैं भी इसे देखकर हैरान था। अगर आपको भी ये थ्योरम को देखकर हैरानगी होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। शुरुआत में कई मैथमेटिशियन इसके साथ सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में जब श्रीनिवासन ने और G.H. हार्डी ने इसे प्रूफ किया तो वह इसके साथ सहमत हो गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आप देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।